हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर, अमन बात कर रहा हूँ ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आपने अब तक रिडीम नहीं किया। सर, कब तक रिडीम कर पाएंगे आपने? आपको इस जानकारी नहीं होगी। सर, आप हमारे पोर्टल से जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर, पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर, जैसे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे आपको सारे ऑप्शन शो करेगा रिवॉर्ड रिडीम्शन। उस पर देखिए सर, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने को वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करिए। ICICI में देने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कानून के शिकंजे में खड़े इन तीनों शातिर ठगों को देख लीजिए। यूं तो देखने में भले ही ये आपको भोले और मासूम लगते होंगे, लेकिन ये इतने भी मासूम नहीं हैं। इनके कारनामों को आप सुनेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। इनके आंसुओं पर मत जाइएगा। इन्होंने अब तक कई लोगों को ठगा है, करोड़ों में ठगी करते थे, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर, अमन बात कर रहा हूँ ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आपने अब तक रिडीम नहीं किया। सर, कब तक रिडीम कर पाएंगे आपने? आपको इस जानकारी नहीं होगी। सर, आप हमारे पोर्टल से जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर, पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर, जैसे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे आपको सारे ऑप्शन शो करेगा रिवॉर्ड रिडीम्शन। उस पर देखिए सर, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने को वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करिए। ICICI में देने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दरअसल इंदिरापुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रैवलर बस में छिपकर साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह टेलीकॉलिंग के माध्यम से मासूम क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने का झांसा देकर फंसाते थे और उनकी गोपनीय जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करते थे। लेकिन कहते हैं कि कोई भी इंसान कितना ही बड़ा ठग क्यों न बन जाए, एक न एक दिन वो कानून की पकड़ में आ ही जाता है। दरअसल हुआ यूं कि इंदिरापुरम पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक मिनी बस पर संदेह के आधार पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान 3 अभियुक्त सुशांत कुमार, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों अपराधी मिनी बस में बैठकर क्रेडिट कार्ड धारकों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वो ट्रैवलर मिनी बस में बैठकर विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे और टेलीकॉलिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने जाल में फंसाते थे। इन शातिर ठगों ने फर्जी वेबसाइट्स और पोर्टल्स तैयार कर रखी थी, जिन पर वे लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच देकर अपनी जानकारी भरने के लिए बाध्य करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 कीपैड मोबाइल फोन, 7 एंड्रॉयड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इंदिरापुरम पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी तो उसी दौरान इनको 5/6 की पुलिया ग्रीन बेल्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस आते हुए दिखाई देती है। उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर जब पुलिस टीम द्वारा इनको रोका जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो इनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये लोग एक जालसाजी का काम कर रहे हैं। उस जालसाजी के काम में इनके द्वारा इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते थे, उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। और इसमें पूरी पूछताछ में हम लोगों को ये मिला है कि ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से एक्टिव हैं, ये पूरा गैंग इस काम में, और इन लोगों ने लगभग अभी तक 2 से 3 करोड़ के बीच में ये जालसाजी कर ली है। और इस गैंग में और भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और जो पूछताछ के दौरान इनके गाड़ी से बरामद सामान है वो लगभग उसमें 13 कीपैड मोबाइल फ़ोन है, 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ लगभग 30 बैटरियाँ हैं, उसके साथ 4 चेकबुक हैं और इसके अलावा हमें इनके पास से एग्रीमेंट पेपर मिला है, जो किराए का एग्रीमेंट पेपर होता है, जिसके आधार पर ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते थे और उसके साथ साथ इसी के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे जिसमें कि वो पैसे जाते थे जो ये लोग फ्रॉड करते थे। पुलिस की माने तो इन लोगों ने अब तक करोड़ों की ठगी कर ली है। इस गिरोह का जाल और भी फैला हुआ है, जिनकी तलाश अभी जारी है। पुलिस की कई टीमें अभी लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि तीनों काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने लोगों को ठगने के लिए मिनी बस का इस्तेमाल किया है।
इनमें तीनों ये ग्रेजुएट हैं, जिनमें से एक बीएससी आईटी में ग्रेजुएट है। सर बात की जाए इन्होंने मिनी बस ही क्यों चुनी इस काम को करने के लिए? देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग जो भी इस तरीके की कॉल सेंटर्स पकड़ते थे वो किसी न किसी घर से, किसी कमरे से ऑपरेट होते थे, लेकिन इन लोगों ने पुलिस से बचने के लिए नया तरीका निकाला था कि जिससे कि घर में रहते हुए इन लोगों को, अगल बगल के लोगों को शक न हो, लैपटॉप मोबाइल ढेर सारे देख के और नए लड़कों को देख के, तो इन लोगों ने ये एक नया तरीका निकाला था ये काम करने का कि ये लोग रोज़, जो अभी तक पूछताछ में सामने आया है, ये मिनी बस गोकुलपुरी के ध्यानचंद नामक व्यक्ति की है, जहां पर कि ये लोग यूट्यूबर की शूटिंग के नाम पे, कि इनके साथ एक यूट्यूबर लड़का है, उसकी रोज की शूटिंग होती है, उसके नाम पर ये लोग 2000 रुपये पर डे के आधार पे ये बस को किराए पे लेके आते हैं। इन्होंने जालसाजी का तरीका किस तरीके से सीखा? क्या यूट्यूब के जरिए से इन्होंने सीखा है? नहीं, जैसा मैंने बताया, अभी ये 3 लोग गिरफ्तार हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं। इनके पास से जो हमें लगभग 30 पेज का डेटा बरामद हुआ है, वो भी इनके गैंग द्वारा इनको प्रोवाइड कराया जाता था। रोज इनके फ़ोन जब ये बस में आके बैठते थे, इनकी बस वर्ल्ड स्क्वायर मॉल पे सुबह सुबह लग जाती थी। पूरा ये लोग एक कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे थे। फिर ये लोग बस में बैठते थे, इनके पर्सनल फ़ोन इनसे ले लिए जाते थे और इनको एंड्रॉयड और कीपैड वाले फ़ोन इनको प्रोवाइड करा दिए जाते थे, और जब इनका काम खत्म हो जाता था तो पुनः इनके प्राइवेट मोबाइल वापस कर दिए जाते। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? पूर्व का कुछ आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं इनका। यकीनन अब धीरे धीरे जालसाज भी अपना तरीका बदल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस केस में देखने को मिला कि ठगों ने मिनी बस का इस्तेमाल किया बजाय किसी घर को लेने के। लेकिन जो भी हो, अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।